हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें इलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा An artificial satellite is orbiting around the Earth. The major axis of its orbit is 40,000 km and the minor axis is 30,000 km. Draw the orbit of the satellite and the position of Earth center, assuming that it is on one of the foci. Also draw the tangent and normal to the orbit at point 10,000 km away from the Earth center. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन ड्रॉ करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किए थे। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ टाइम्स इसके पहले एग्जाम में आ चुका है। कोई भी इलिप्स ड्रॉ करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, पहला है मेजर एक्सिस, दूसरा है माइनर एक्सिस। अगर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आपके पास हो तो आप आसानी से फिर वहां पे आर्क ऑफ सर्कल मेथड यूज करके इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या दिया है। तो क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। यहां पे अर्थ की बात हो रही है तो ये हम यहां पे अर्थ शो करेंगे। ये देखिए ये ऐसा अर्थ है और अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो ये देखिए ये हम अर्थ के ऑर्बिट में यहां पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट शो करेंगे जो कि अर्थ के ऑर्बिट में ऐसा घूम रहा है। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिट में घूम रहा है ये ऑर्बिट का मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया हुआ है। मेजर एक्सिस कितना दिया हुआ है? देखो मेजर एक्सिस जो दिया है वो किलोमीटर में दिया है, तो ये हम यहां पे किलोमीटर में शो करेंगे। कितना? 40,000 किलोमीटर ऐसा दिया हुआ है। और माइनर एक्सिस कितना दिया है ये ऑर्बिट का? तो माइनर एक्सिस दिया है दैट इज 30,000 किलोमीटर। ओके, और अब हमें क्या करना है, ये ऑर्बिट को ट्रेस करते हुए कर्व ड्रॉ करना है जो कि एक इलिप्स होगा। तो फाइनली हमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस यहां पे मिल गया, लेकिन मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जो है वो किलोमीटर में दिया है। देखो किलोमीटर में दिया है, जबकि जब हम ड्राइंग बुक में जो ड्रॉ करेंगे वो सेंटीमीटर में ड्रॉ करेंगे या मिलीमीटर में ड्रॉ करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट मींस हमें यहां पे इनडायरेक्टली स्केल का यूज करना पड़ेगा। हम यहां पे स्केल का यूज करेंगे तो आसानी से हम इसमें सेंटीमीटर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, लेकिन क्वेश्चन को यहां पे अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में यहां पे अर्थ कहां पे है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। इट मींस सैटेलाइट का ऑर्बिट जो है वो ड्रॉ करो। इट मींस इनडायरेक्टली इलिप्स ड्रॉ करो। ओके, एंड द पोजीशन ऑफ अर्थ सेंटर, हमें अर्थ सेंटर जो है अर्थ हमें शो करना है। और अर्थ कहां पे शो करना है? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अज्यूमिंग दैट इट इज ऑन वन ऑफ द फोसाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें जो ड्रॉ करेंगे उसमें अर्थ शो करना है और अर्थ कहां पे है? वो वन ऑफ द फोसाई। जो इलिप्स जो बनता है वो दो फोसाई से बनता है। इधर एक फोसाई होता है और इधर एक फोसाई होता है। इधर का फोसाई F1 और इधर का फोसाई F2। तो अर्थ जो है वो दोनों में से कोई भी एक फोसाई पे आपको रखना है, या तो इधर रखो या तो इधर रखो, और फिर आप इलिप्स बनाओ। और पूरा इलिप्स ड्रॉ होने के बाद आपको यहां टेंजेंट और नॉर्मल ये भी ड्रॉ करना है। कहां पे? तो क्वेश्चन में लिखा है कि 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सेंटर। अर्थ सेंटर से, अर्थ अगर आपने फोसाई F1 पे रखा है तो अर्थ से 10,000 किलोमीटर दूर आपको ये ऑर्बिट के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट लेना है और फिर वहां पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो चलो फाइनली इसका सॉल्यूशन हम बनाएंगे, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है स्केल। अगर आपको यहां पे स्केल समझ में आती है तो आसानी से यहां पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो स्केल हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम में कंफ्यूजन सिर्फ एक ही जगह पे होता है कि यहां पे किलोमीटर का यूज करके स्केल कैसे फाइंड आउट करना। तो यहां पे स्केल समझना बहुत जरूरी है। तो चलो देखते हैं स्केल। चलो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये देखिए हमने क्या लिए स्केल, हमने पहले स्केल लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। क्या ये वैलिड स्केल है? क्या ये सही स्केल है? चलो आपको अब इसको सॉल्व करके बताते कैसे। देखो 40,000 किलोमीटर, क्या लिखा है? 40,000 किलोमीटर का आपको मेजर एक्सिस ड्रॉ करना है। तो स्केल के अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आपने लिए। इसका मतलब 40,000 किलोमीटर इक्वल्स टू 40,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर यानी ही 40,000 किलोमीटर का 40,000 सेंटीमीटर। उसी तरह से 30,000 किलोमीटर का 30,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 40,000 सेंटीमीटर और 30,000 सेंटीमीटर आप अपने ड्राइंग बुक में ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये स्केल
रॉन्ग है, ये स्केल आप नहीं ले सकते। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अब स्केल को बढ़ाते हैं हम। यहां 1 किलोमीटर का जगह हम यहां पे 2 किलोमीटर करते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर लिए तो क्या ये स्केल सही है? चलो चेक करके देखते हैं कैसे करने का। तो यहां पे आपको क्या करना है, ये 2 यहां पे ये जो 40,000 है, ये 40,000 को 2 से डिवाइड कर लो। 40,000 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना सेंटीमीटर आएगा? तो यहां पे आएगा 20,000 सेंटीमीटर। कितना? 20,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से ये 30,000 किलोमीटर को अगर आप 2 किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15,000 सेंटीमीटर। तो आप क्या 20,000 सेंटीमीटर और 15,000 सेंटीमीटर लेके आप क्या अपने ड्राइंग बुक में ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये जो हमने स्केल लिया है ये भी रॉन्ग है। तो अब आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब 1 2 3 4 5 6 ऐसा तो नहीं बढ़ाएंगे, एक एक डिजिट नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे में हमें बहुत ज्यादा नंबर यहां बढ़ाना पड़ेगा, 100 500 या 1000 या 2000 ऐसे नंबर हमें बढ़ाना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, अब यहां पे 1 किलोमीटर हमने इसके पहले लिए थे, 2 किलोमीटर लिए थे, अब हम इसको एक काम करेंगे 1000 किलोमीटर सीधा सीधा ले लेते हैं। चलो देखते हैं अब कि 1000 किलोमीटर लेके यहां पे सेंटीमीटर में अगर लेना है तो फिर क्या होना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अब तो यहां पे देखो हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर ले लिए। अब ये 1000 किलोमीटर से इसको डिवाइड करो। ठीक है, 40,000 बाय 1000 करो। 40,000 बाय 1000 करेंगे तो ये 3 0 यहां पे कैंसिल हो जाएंगे। देखो कितना बचेगा? 40, तो 40 सेंटीमीटर बचेगा। ओके, और उसी तरह से ये 30,000 को 1000 से डिवाइड करो, यहां पे 3 0 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 30। तो 40 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर ऐसा बचेगा। 40 सेंटीमीटर आपका मेजर एक्सिस और 30 सेंटीमीटर आपका माइनर एक्सिस। लेकिन क्या 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पॉसिबल है? आप अपने ड्राइंग बुक में जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपका जो ड्राइंग बुक है वो पूरा ड्राइंग बुक लगभग 40 या 50 सेंटीमीटर का होता है। तो इतना बड़ा आप ड्रॉ कर नहीं सकते, आपको बहुत बहुत बड़ा इलिप्स हो जाएगा, पूरा ड्राइंग बुक उसमें पूरा जो है वो आ जाएगा। तो इतना बड़ा ड्रॉ करना नहीं है, आपको ये स्केल को और बढ़ाना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, यहां पे ये 1000 की जगह हम 2000 कर लेते हैं। अगर हम इसको 2000 करेंगे तो अब इसको अगर आप इसको 2000 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2000 से डिवाइड करने के बाद ये क्या होगा? 40 बाय 2, तो ये हो जाएगा कितना? 20। और यहां पे 30,000 बाय 2000 करेंगे तो 30 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो क्या आप 20 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर ड्रॉ करना चाहते हैं? तो बिल्कुल आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉइंग शीट में ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप बहुत बड़ा इलिप्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप 20 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर लेके आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये भी काफी बड़ा लगता है, इसको छोटा करना है, तो एक काम करेंगे, ये 2000 की जगह हम एक काम करेंगे, इसको यहां पे 5000 ले लेंगे सीधा। हमने इसको सीधा सीधा 5000 ले लिए। अब आप कहेंगे 3000 4000 क्यों नहीं लिए? वो इसीलिए क्योंकि 3000 और 4000 इसको डिविजिबल नहीं है। आपको यहां पे ऐसा नंबर लेना है जो नंबर ये दोनों को डिविजिबल हो। ठीक है, अगर आप यहां 3000 लेंगे तो 40 बाय 3 वो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आप प्रॉपरली ड्रॉ कर नहीं सकते। वहां पे 30 बाय 3 तो हो जाएगा, लेकिन 40 बाय 3 जो है वो पॉइंट में आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप यहां पे 4000 किलोमीटर लेंगे तो यहां पे 40 बाय 4 तो आ जाएगा, लेकिन 30 बाय 4 यहां करेंगे तो यहां प्रॉपरली नहीं होगा, फिर पॉइंट में आएगा। तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को डिविजिबल हो। अभी देखो हमने 5000 ले लिए, तो 5000 में से जो 5 है वो अगर आप यहां डिवाइड करेंगे तो 40 बाय 5 एग्जैक्ट एक नंबर मिलेगा, यहां भी 30 बाय 5 एग्जैक्ट एक नंबर मिलेगा। चलो यहां पे देखते हैं 40,000 बाय 5000, 3 0 कट गए, तो 40 बाय 5 कितना? तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ओके, और यहां पे 30,000 बाय 5000 करेंगे तो 30 बाय 5 कितना? तो ये हो जाएगा दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो फाइनली ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ठीक लगता है, हम ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस लेके अब ड्रॉ करेंगे। कंफर्म हो गया? तो अब हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। मेजर एक्सिस कितना? 8 सेंटीमीटर और माइनर एक्सिस कितना? 6 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको ये छोटा लगता है तो आप यहां पे स्केल जो है वो दूसरा ले सकते हैं, जैसा हमने इसके पहले कहा। आप चाहे तो 2000 किलोमीटर ऐसा ले लो। 2000 किलोमीटर में यहां पे 20 सेंटीमीटर आता है और यहां पे 15 सेंटीमीटर आता है। उसके थ्रू भी आप आसानी से एलिप्स बना सकते हैं। बस ये है कि वो काफी बड़ा बनता है। अगर आपको छोटा बनाना है तो ये जो स्केल है ये परफेक्ट है।
ओके तो फाइनली चलो अब यहां पे एलिप्स ड्रॉ करना शुरू करते हैं बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड में। तो ये देखिए फाइनली हमने यहां पे पूरा डाटा लिख दिया है। एग्जाम में भी जब आप इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में ड्राइंग शीट के ऊपर इस टाइप का डाटा लिख लेना है ताकि एग्जामिनर को समझने में आसानी हो। देखिए सबसे पहले स्केल हमने लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 किलोमीटर और फॉर मेजर एक्सिस हमने यहां पे क्या कैलकुलेशन किया है 40,000 किलोमीटर को 5000 किलोमीटर से डिवाइड करना है जो कि स्केल है उससे आपको डिवाइड करना है तो मिलेगा 8। तो फाइनली आपका मेजर एक्सिस बन गया 8 सेंटीमीटर। उसी तरह से माइनर एक्सिस का कैलकुलेशन यहां पे लिखा है 30,000 किलोमीटर बाय 5000 किलोमीटर जो कि स्केल है उससे डिवाइड किए तो आया है 6। तो यहां पे देयरफॉर हमने लिखा है माइनर एक्सिस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो फाइनली मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हमने यहां पे मेंशन कर लिया है और अब हम यहां पे ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हमने मेजर एक्सिस ड्रॉ किया है। मेजर एक्सिस को हम यहां पे नेमिंग दे देंगे एज ए बी। हम यहां पे मेजर एक्सिस को यहां पे ड्रॉ किया है कितना 8 सेंटीमीटर का ये मेजर एक्सिस हमने ड्रॉ किया है और अब हम यहां पे ये मेजर एक्सिस का सेंटर लेंगे। तो हमने ये मेजर एक्सिस का सेंटर ले लिया है और अब यहां पे हमें माइनर एक्सिस ड्रॉ करना है। माइनर एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस के ऊपर जनरली परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे और यहां पे 90 डिग्री का एंगल लेंगे। तो ये देखिए ये हमने प्रोटेक्टर यहां पे रखे और यहां पे कितना 90 डिग्री का एंगल लेंगे। एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। तो चलो अब यहां पे माइनर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। माइनर एक्सिस कितना है 6 सेंटीमीटर है। ऐसे में हमें 3 सेंटीमीटर ऊपर और 3 सेंटीमीटर नीचे ऐसी हमें यहां पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो माइनर एक्सिस हमने बना लिए हैं। माइनर एक्सिस को हमने नाम दे दिए CD और सेंटर को हमने कहा है O। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आपके सामने है और अब हमें यहां पे एलिप्स ड्रॉ करना है और एलिप्स ड्रॉ करने के लिए हम आर्क ऑफ सर्कल मेथड का यूज करेंगे। वैसे क्वेश्चन अगर आप प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कहीं पे भी मेथड का नाम नहीं लिखा है। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहीं पे भी मेथड का नाम नहीं लिखा है कि एलिप्स आपको कौन से मेथड से ड्रॉ करना चाहिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और एग्जाम में अगर मेथड का नाम लिखा है तो आपको वही मेथड से ड्रॉ करना है। लेकिन अगर मेथड का नाम नहीं लिखा है तो फिर ये पूरा आपका डिसीजन है कि आपको एलिप्स कौन से मेथड से ड्रॉ करना है। एलिप्स ड्रॉ करने के लिए टोटल 4 मेथड होती है। पहली है आर्क ऑफ सर्कल मेथड, दूसरी है रेक्टेंगुलर मेथड यानी ही ऑब्लॉन्ग मेथड, तीसरी है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड और फोर्थ है डायरेक्ट्रिक्स एंड सर्कल मेथड। तो उसमें से हम यहां पे आर्क ऑफ सर्कल मेथड यूज करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम एग्जाम में आता है तो आप इसको आर्क ऑफ सर्कल मेथड से बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलो फिलहाल यहां आर्क ऑफ सर्कल मेथड का यूज करेंगे और एलिप्स ड्रॉ करेंगे। तो आर्क ऑफ सर्कल मेथड का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले यहां पे फोकस यानी ही फोसाई हमें शो करना पड़ेगा। फोकस कैसे शो करेंगे, देखो फोकस ए की तरफ और बी की तरफ मेजर एक्सिस के ऊपर होता है। तो ये कैसे शो करेंगे, उसके लिए आपको कंपास लेना है। कंपास में मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस यानी एओ का डिस्टेंस आपको कंपास में लेना है। मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस, तो ये हमने कंपास में मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस यहां कंपास में ले लिए है। ठीक है, मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस ले लिए और अब कंपास का सेंटर आपको ये ऊपर सी पे रखना है और ए और बी की तरफ आपको कट करना है। तो ये देखिए कंपास का सेंटर हमने सी पे रखे और ये ए और बी की तरफ हम ये मेजर एक्सिस के ऊपर ये कट करेंगे। तो ये बी की तरफ कट किए, उसी तरह से कंपास का सेंटर सी पे रख के हम ये मेजर एक्सिस पे ए की तरफ कट करेंगे। तो ये इस तरह से हमें फाइनली फोकस के यहां पे पॉइंट्स मिल चुके हैं। फोकस को हम कहेंगे दैट इज फोकस F1 एंड F2। तो ये हमने कहा फोकस F1 और ये हमने कहा फोकस F2। और अब हमें क्या करना है, F1 से लेके O तक ये जो डिस्टेंस है हमें इसको डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये पूरा चॉइस आपका है। इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखिए यहां पे हम देंगे ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। इस तरह से हमने यहां पे डिवाइड कर लिए। इसको कहेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और वो 5। तो फाइनली F1 से लेके O तक ये जो डिस्टेंस है हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ये जो पार्ट्स है ये इक्वल होना जरूरी नहीं है, आप इसको रैंडमली डिवाइड कर सकते हैं, अंदाजे से आप अपने मन से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम ज्यादा अगर लेंथ हुआ तो भी चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिए, अब हमें क्या करना है, कंपास में कुछ लेंथ लेना है। क्या लेंथ लेना है देखो, हम आपको यहां पे लिख के देते हैं कि क्या लेंथ लेना है। सबसे पहले आपको A1 का लेंथ लेना है, फिर आपको A2 का लेंथ लेना है, फिर A3 का लेंथ लेना है और फिर A4 का लेंथ लेना है। ये 4 लेंथ आपको पहले लेके आर्क ड्रॉ करना है। देन आफ्टर इसके बाद आपको B1 का लेंथ लेना है, देन B2 का लेंथ लेना है, देन B3 का लेंथ लेना है और फिर B4 का लेंथ लेना है। ये आपको लेंथ लेने के बाद ये जो भी लेंथ आप लेंगे ये लेके आपको कंपास का सेंटर कहां रखना है वो आप पहले सुन लो। कंपास का सेंटर आपको हमेशा F1 और F2 पे रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहा, कंपास का सेंटर हमेशा F1 और F2 पे रखते हुए आपको आर्क ड्रॉ करना है।
कंपास का सेंटर कभी भी आपको ए और बी पे रख के आर्क ड्रॉ नहीं करना है। डिस्टेंस जो आप लेंगे वो ए और बी से लेंगे। ये देखो हमने जैसा कहा है ए से 1, ए से 2, ए से 3, बी से 1, बी से 2, बी से 3, तो डिस्टेंस आपको ए और बी से लेना है। लेकिन जब आप आर्क बनाएंगे तो आर्क बनाने के लिए कंपास का जो सेंटर है वो आपको F1 F2 के ऊपर रखते हुए आर्क ड्रॉ करना है। चलो आपको ये ड्रॉ करके बताते हैं। सबसे पहले हम कंपास में डिस्टेंस लेंगे, जो हमने कहा कौन सा डिस्टेंस, ए से 1 का डिस्टेंस। चलो A1 का डिस्टेंस लेंगे। देखो ए यहां पे है, 1 यहां पे है, तो ये हमने A1 का डिस्टेंस यहां कंपास में ले लिए। देखो ये A1 का डिस्टेंस कंपास में आ चुका है। और अब हमें कंपास का सेंटर कहां रखना है, जैसा हमने कहा F1 और F2 पे, तो ये हम कंपास का सेंटर यहां F1 पे रखेंगे और ये हम ऊपर एक आर्क बना देंगे। ठीक है, और ऊपर भी आर्क बनाना है और नीचे भी आर्क बनाना है। देखो ऊपर नीचे दोनों साइड में हमें आर्क बनाना है, तो हमने बना लिए। इतना ही डिस्टेंस अब F2 पे रखो। देखो इतना ही डिस्टेंस F2 पे रखो, फिर ऊपर और नीचे आर्क बनाएंगे। देखो, और ये जो आप आर्क बनाएंगे ये आपको फेंट ड्रॉ करना है। फेंट ड्रॉ करने के लिए आपको 4H नंबर का पेंसिल यूज करना है और डार्क कंस्ट्रक्शन के लिए आपको H नंबर का पेंसिल यूज करना है। तो ये हमने A1 का डिस्टेंस पे आर्क बना लिए। अब हमें A2 का डिस्टेंस लेना है और फिर से F1 F2 पे रखना है। तो ये देखो कंपास में अब हम A से लेके 2 का डिस्टेंस कंपास में लेंगे। तो ये हमने ले लिए A से 2 का डिस्टेंस कंपास में, और अब कंपास का सेंटर फिर से हम F1 और F2 पे रखेंगे। तो ये हमने F1 पे रखे और ऊपर एक आर्क बनाएंगे और उतना ही डिस्टेंस हम नीचे आर्क बनाएंगे। और अब उतना ही डिस्टेंस जो है A2 का कंपास का सेंटर हम F2 पे रखेंगे, ऊपर आर्क बनाएंगे और नीचे भी आर्क बनाएंगे। ठीक है, आर्क जो है वो आपको फेंट ड्रॉ करना है। फेंट ड्रॉ करने के लिए हम फिर से कह रहे हैं 4H नंबर का पेंसिल यूज करना है। और अब हम A3 का डिस्टेंस लेंगे। A1 A2 हो गया, अब A3 की बारी। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है। A3 का डिस्टेंस लेंगे, फिर A4 का डिस्टेंस लेंगे और फिर से F1 F2 के ऊपर रखते हुए आपको आर्क ड्रॉ करना है। तो फाइनली हमने A1, A2, A3, A4 ये डिस्टेंस का यूज करके हमने इस टाइप के आर्क बना लिए। अब हमें ये B1, B2, B3, B4 का डिस्टेंस लेना है। तो चलो अब हम B1, सबसे पहले B1 का डिस्टेंस लेंगे। देखो B और 1 ये हम डिस्टेंस कंपास में लेंगे और ये देखिए ये कंपास में ये इतना बड़ा डिस्टेंस, काफी बड़ा डिस्टेंस है ये। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने कंपास में ये B1 का जो डिस्टेंस है वो हमने कंपास में ले लिए। और अब फिर से कंपास का सेंटर हमें कहां रखना है, तो कंपास का सेंटर हमें फिर से F1 और F2 पे रखना है। तो हम सबसे पहले कंपास का सेंटर यहां F1 पे रखेंगे और फिर अपोजिट साइड में, क्या कह रहे हैं, अपोजिट साइड में ये जो फर्स्ट आर्क है, फर्स्ट आर्क के ऊपर आपको कट करना है। तो F1 के ऊपर हमने कंपास रखे और अपोजिट साइड में जो फर्स्ट आर्क है उसके ऊपर आपको कट करना है, ऊपर और नीचे। ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपोजिट साइड के फर्स्ट आर्क के ऊपर कट किए, उतना ही डिस्टेंस अब F2 पे रखो और अपोजिट साइड में फर्स्ट आर्क जो आपने बनाए थे उसके ऊपर आपको कट करना है, ऊपर और नीचे। तो ये हम ऊपर और नीचे यहां पे कट कर रहे हैं। ये देखिए हमने ऊपर भी कट किए और नीचे भी कट किए फर्स्ट आर्क के ऊपर। तो B1 का डिस्टेंस हमने मार्क कर लिए। अब हमें B2 का डिस्टेंस लेना है। B2 का डिस्टेंस देखो, B से लेके 2 का हम ये कंपास में लेंथ लेंगे। तो ये हमने कंपास में B से 2 का इतना बड़ा जो लेंथ है वो हमने कंपास में ले लिए। और अब फिर से कंपास का सेंटर हमें F1 और F2 पे रखते हुए कंटिन्यू करना है। ये देखिए कंपास का सेंटर हम F1 पे रखेंगे और अपोजिट साइड में सेकंड आर्क के ऊपर कट करेंगे। देखो ऊपर में और नीचे में जो सेकंड आर्क आपने बनाया है ऊपर नीचे, उसके ऊपर आपको कट करना है। बिल्कुल छोटा छोटा कट करना है, ज्यादा बड़ा आपको ऐसे कट करने की जरूरत नहीं है। इतना ही डिस्टेंस अब आपको F2 पे रखना है और अपोजिट साइड में जो सेकंड आर्क है उसके ऊपर आपको कट करना है। तो ये देखिए उतना ही डिस्टेंस हमने F2 पे रखे, अपोजिट साइड में सेकंड आर्क के ऊपर नीचे आपको कट करना है। तो ये हमने कट कर दिए। ठीक है, और अब कंपास में B3 का डिस्टेंस लेना है। देखो B से 3, B से लेके 3 का डिस्टेंस अब हम कंपास में लेंगे और ये देखिए B से 3 का डिस्टेंस हमने कंपास में ले लिए। कंपास का सेंटर हम फिर से F1 और F2 पे रखेंगे और अपोजिट साइड में थर्ड आर्क जो है ऊपर नीचे, थर्ड जो तीसरे नंबर का आर्क जो आपने बनाए थे ऊपर और नीचे, उसके ऊपर आपको कट करना है। तो ये देखिए, और इतना ही डिस्टेंस अब आपको F2 पे रखना है और आपको अपोजिट साइड में थर्ड आर्क के ऊपर नीचे कट करना है और फिर उसी तरह से B4 का डिस्टेंस लेना है। तो चलो B4 का डिस्टेंस लेके कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली जैसा हमने कहा था कि ये डिस्टेंसेस का यूज करके आपको कंपास का सेंटर F1 F2 पे रख के आपको आर्क ड्रॉ करना है। तो ये हमने सभी टाइप के आर्क्स ड्रॉ कर लिए हैं और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिल चुके हैं। और अब हमें क्या करना है, अब ये सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के बाद एक जो कर्व मिलेगा वही होगा एलिप्स। तो चलो अब हम इसको ज्वाइन करना शुरू करेंगे। जब आप इसको ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो ज्वाइन करने के लिए आप चाहे तो फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं या तो फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे फ्री हैंड बहुत अच्छा नहीं आएगा, आप अगर फ्रेंच कर्व का यूज
करके बनाएंगे तो काफी स्मूथ कर्व आएगा और दिखने में अच्छा दिखेगा, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास इतना बड़ा फ्रेंच कर्व तो नहीं है, हम इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो यहां पे फ्री हैंड हम ड्रॉ करेंगे। तो फाइनली ये हमने इलिप्स बना लिए है, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं बना है क्योंकि हमने इसको फ्री हैंड ड्रॉ किया है। जब आप इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे तो बहुत अच्छा और स्मूथ कर्व बनेगा। लेकिन सॉल्यूशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में और भी कुछ यहां ड्रॉ करने के लिए कहा है। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल्सो ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट 10,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सेंटर। क्वेश्चन में लिखा है कि आपको टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है एक पॉइंट पे, कितने डिस्टेंस पर है, वो जो पॉइंट है वो 10,000 किलोमीटर दूर है फ्रॉम अर्थ सेंटर, अर्थ सेंटर से 10,000 किलोमीटर दूर। तो ये हमने अर्थ सेंटर, ये देखो हमने सबसे पहले अर्थ शो किया है। क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है कि अज्यूम द अर्थ सेंटर ऑन एनी वन फोसाई, तो क्वेश्चन में ये क्लियर कट लिखा है। तो हमने क्या किए हैं, ये देखो ये जो अर्थ है ये हमने फोकस F1 पे यहां पे शो किया है। आप दोनों में से कहीं पे भी शो कर सकते हैं, आप चाहे तो अर्थ यहां पे शो करो, आप चाहे तो अर्थ सेंटर यहां पे शो करो, चॉइस आपका है। क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों में से कोई भी एक फोकस पे आपको अर्थ शो करना है, तो ये हमने शो किए। और अब ये अर्थ सेंटर से आपको 10,000 किलोमीटर दूर आपको ये जो इलिप्स है इसके ऊपर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो 10,000 किलोमीटर ये जो दिया हुआ है इसको हमें स्केल का यूज करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्केल हमने यहां पे लिया है, देखो 5,000 किलोमीटर यहां पे हमारी स्केल है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5,000 किलोमीटर। तो 10,000 किलोमीटर पे अगर हमें ड्रॉ करना है तो चलो यहां पे देखते हैं कि कितना डिस्टेंस आएगा। तो सीधी सी बात है, 10,000 किलोमीटर पे अगर हमें ड्रॉ करना है तो 10,000 किलोमीटर को हमें 5,000 दैट इज 5,000 किलोमीटर से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 10 ये हो गया दैट इज 2 सेंटीमीटर। फाइनली हमें 2 सेंटीमीटर पे ड्रॉ करना है, ये कंफर्म हो गया। तो ये हमने यहां बना लिए हैं, ठीक है। तो चलो अब 2 सेंटीमीटर पे हम बनाते हैं। 2 सेंटीमीटर पे हमें पॉइंट लेना है, तो सबसे पहले हम कंपास लेंगे, कंपास में डिस्टेंस लेंगे। कंपास में डिस्टेंस कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमें कंपास में लेना है। तो ये हमने कंपास में यहां पे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कंपास में ले लिया है। और अब कंपास का सेंटर हमें अर्थ पे रखना है। अर्थ, ये देखो यहां पे अर्थ है, फोकस F1 पे अर्थ है, तो कंपास का जो सेंटर है वो हमें ये फोकस F1 पे रखना है। और ये जो आर्क है, ये जो इलिप्स है उसके ऊपर हमें यहां पे कट करना है। तो ये देखो यहां कहीं ये कट हो रहा है, तो यहां पे हमें ड्रॉ करना है क्या, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये पॉइंट को हम कहेंगे दैट इज पॉइंट, ये पॉइंट को कोई भी पॉइंट कह सकते हैं, हम इसको कहेंगे पॉइंट P। हमें ये P पॉइंट पे ड्रॉ करना है टेंजेंट और नॉर्मल, तो हमने इसको कहा है पॉइंट P। तो चलो अब टेंजेंट ड्रॉ करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही टेक्निक है जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में लिए थे। इसके पहले के प्रॉब्लम में भी हमने टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। अब टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P पहले फोकस F1 और F2 को ज्वाइन करो, ठीक है। और ये आपको फेंट ज्वाइन करना है, ठीक है। फेंट कंस्ट्रक्शन के लिए आपको हमने पहले ही कहा कि 4H नंबर का पेंसिल यूज करना है। तो ये देखिए हमने पॉइंट P यहां पे फोकस F1 और F2 को सीधा स्ट्रेट लाइन के थ्रू ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल है वो चेक करते हुए फिर आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ये देखिए हमने यहां पे क्या किए, सबसे पहले पॉइंट P मार्क किए जहां पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। और अब ये पॉइंट से हमने फोकस F1 और F2 ऐसे ज्वाइन कर दिए। अब इनके बीच में एंगल कितना है वो हम चेक करेंगे और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब ये एंगल कितना है वो अगर एग्जैक्टली प्रोटेक्टर में आता है तो ठीक है, जैसे 60, 70, 80 अगर एग्जैक्टली ऐसा आता है तो उसका हाफ एंगल, इट मींस एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना आसान है। जैसे 60 आया तो हाफ एंगल हो जाएगा 30, 70 आया तो 35, 80 आया तो हाफ होगा 40, तो फिर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना आसान है। लेकिन अगर एक्यूरेट नहीं आता है तो फिर आपको एंगल बाइसेक्टर मेथड यूज करना पड़ेगा, जो कि कंपास का यूज करके आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे प्रोटेक्टर से हम चेक करते हैं, तो ये लगभग 63 डिग्री का एंगल आ रहा है। और अब हमें 63 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और अब हम यहां पे उसके लिए कंपास का यूज करेंगे। जब आप इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो वो 63 ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है। हम यहां पे जो ड्रॉ कर रहे हैं वो इतने बड़े बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो यही डायमेंशन आना जरूरी नहीं है। आपके ड्राइंग बुक में वो एग्जैक्ट आएगा, जो भी आएगा आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो फिलहाल ये एंगल निकल चुका है 63 और अब हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हम प्रोटेक्टर से यहां पे एंगल बाइसेक्टर का एंगल नहीं लेंगे, हमें यहां पे कंपास का यूज करना पड़ेगा, तो हमें एग्जैक्टली एंगल मिल जाएगा। तो कंपास का यूज करके कैसे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ होता है देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपास में कुछ डिस्टेंस ले लेंगे, कुछ भी डिस्टेंस ले लो जो आपका मन करे। तो ये हमने कंपास में कुछ डिस्टेंस ले लिए। कंपास का सेंटर P पे रखना है और ये F1 और F2 की जो लाइन है उसके ऊपर आपको कट करना है। तो कंपास का सेंटर हमने ये
P पे रख दिए और ये जो F1 F2 वाली लाइन है उसके ऊपर हम कट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने कंपास का सेंटर P पे रख दिए, F2 वाली लाइन पे कट किए और ये F1 वाली लाइन पे कट किए। और अब हम क्या करेंगे, उतना ही डिस्टेंस यहां पे कंपास का सेंटर यहां पे जहां F1 की तरफ हमने लाइन ड्रॉ हमने जो कट किए थे, एक काम करेंगे, हम यहां पे पहले उसको नाम दे देंगे। ये जो है, ये जो हमें पॉइंट मिला हम इसको कहेंगे पॉइंट Q, और ये जो पॉइंट मिला है हम इसको कहेंगे R। हमने यहां कट किए तो हमने उसको नाम दे दिए Q एंड R। और अब ये कंपास का जो डिस्टेंस है ये हमें Q और R पे रखना है। तो कंपास का ये जो सेंटर है ये हम Q पे रखेंगे, तो ये हमने Q पे रखा और यहां पे बीच में एक आर्क बना देंगे, ठीक है। और अब इतना ही डिस्टेंस हम कंपास का सेंटर R पे रखेंगे, और देखिए कंपास का सेंटर R पे रखे और ये जो आर्क बनाए थे उसके ऊपर आपको कट करना है। तो ये हमने कट कर दिए, ठीक है। और ये देखिए कट करने के बाद अब हमें यहाँ पे जो ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट हमें P से ज्वाइन करना है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्मल। तो चलो हम ये ज्वाइन करेंगे और ये आपको डार्क यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे डार्क लाइन ड्रॉ करना है, ये ध्यान में रखो। और डार्क कंस्ट्रक्शन के लिए आपको H नंबर का पेंसिल यूज करना है। तो ये देखिए, ये हम लाइन बना देंगे, यही है नॉर्मल जो कि एंगल बाइसेक्टर है। ये देखिए, ये हमने जो बना दिए हैं ये है एंगल बाइसेक्टर और यही है नॉर्मल। और अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें प्रोटेक्टर का यूज करना है। हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का जो 0 डिग्री है वो नॉर्मल पे सेट करेंगे। प्रोटेक्टर का सेंटर हमें P पे रखना है और 90 डिग्री का एंगल लेना है। तो ये देखिए, प्रोटेक्टर आपको ऐसा रखना है, ठीक है। प्रोटेक्टर का सेंटर जो है वो P पे है और जो 0 है वो ये जो 0 है वो नॉर्मल की तरफ है और ये हमने 90 डिग्री का एंगल ले लिए। और अब हमें यहाँ पे टेंजेंट का लाइन ड्रॉ करना है। तो ये देखिए टेंजेंट यहाँ पे बन जाएगा और ये भी आपको डार्क ड्रॉ करना है H नंबर के पेंसिल से। तो फाइनली टेंजेंट हमने यहां ड्रॉ कर लिया है और टेंजेंट के दोनों तरफ हमने यहां पे एरो शो किया है। कुछ बुक्स में एरो दिया है तो कुछ बुक्स में एरो नहीं दिया है। आपके कॉलेज में अगर आपके लेक्चरर आपको एरो देने के लिए कह रहे हैं तो आपको एरो देना है, और अगर नहीं कह रहे हैं तो आपको शो नहीं करना है। तो फिलहाल ये टेंजेंट नॉर्मल हमने जो बनाया है, देखो टेंजेंट के ऊपर हमने लिख दिया है टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर हमने लिख दिया है नॉर्मल। और ये टेंजेंट नॉर्मल आपको डार्क ड्रॉ करना है। इलिप्स ये भी आपको डार्क ड्रॉ करना है। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ये सेमी डार्क ड्रॉ करना है। ये जो डायमेंशंस हमने शो किए हैं ये भी आपको सेमी डार्क शो करना है। और रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन जो भी है, ये जो आर्क वगैरह हमने बनाया है रेड कलर से, ये जो हमने ऐसी लाइन बनाया है F1 F2 की तरफ, ये आपको फेड शो करना है। और डायमेंशन शो करते समय यहां पे एक बात का आपको ध्यान देना है कि जो डायमेंशन है वो आपको ओरिजिनल डायमेंशन शो करना है। क्वेश्चन में किलोमीटर में दिया है सब कुछ, तो यहां पे आपको शो करते समय भी किलोमीटर में ही शो करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन हमने बना लिए हैं। ये आपको अपने ड्राइंग बुक में याद से ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था इलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले जो हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।